करीब 10 दिन पहले कर्नाटक से शुरू हुई हिजाब कंट्रोवर्सी अब एक बड़ा और लंबा रूप ले चुकी है। आज हम भी निकले हैं लखनऊ की सड़कों पर इस हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर के दुनिया और देश की आधी आबादी क्या कहती है इसको जानने के लिए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का JK 24/7 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। हाल फिलहाल का हिजाब विवाद एक बेहद संवेदनशील मुद्दा, लेकिन इस मुद्दे पर राय जानना बहुत ज़रूरी है उन तमाम लड़कियों की जिन्हें लेकर के ये बात कही जा रही है। तो ऐसे में हमारे साथ इस वक्त सदफ मौजूद हैं। सदफ लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं और एक लड़की होने के नाते भी उनकी जो राय है इस वक्त बहुत अहम रखती है। इससे हम सदफ से बात करते हैं। सदफ, वेलकम आपका। हिजाब कंट्रोवर्सी ऐसी बात तो नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी अभी नई नई निकली हो, इससे पहले भी बिट्स एंड पीसेस में ऐसे बहुत केसेस हम देख चुके हैं, लेकिन अब वो कंट्रोवर्सी बड़ी हो रही है। हॉलीवुड से लेकर के तमाम जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सब ने अपनी राय इस पर अपनी अपनी रखी। पहली बात, आपकी राय जाननी चाहूँगी मैं हिजाब के ऊपर। आई थिंक हिजाब वायलेट नहीं करता है आर्टिकल 25 में दी हुई रिलीजियस फ्रीडम को। आर्टिकल 25 के सब क्लॉजेस के अकॉर्डिंग भी सिक्स अपनी टर्बन्स अडॉन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह मुस्लिम विमेन हिजाब भी अडॉन कर सकती हैं एज पर देयर विशेस। और एक कॉन्जर्वेटिव माहौल में या एक ऑर्थोडॉक्स माहौल में जहाँ पर लड़कियाँ अभी भी उनकी फैमिली की अथॉरिटीज़ होती हैं शादी से पहले, इस माहौल में अगर उनको हिजाब और एजुकेशन के बीच में चूज़ करने को कहा जाएगा तो ये बहुत से तबकों की एजुकेशन डिसमेंटल करेगा। हमारी सोसाइटी अभी इस स्तर तक, इस हद तक प्रोग्रेस नहीं कर पाई है कि ये पूरी तरह से इंडिविजुअल लिबर्टी का मसला बन सके। सेकेंड थिंग इज़, हिजाब कंट्रोवर्सी उठी, अगर आप कहें इसे एक पर्सनल लिबर्टी, तो हाँ, औरतों के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो किस तरह के कपड़े पहने। तमाम जो सांस्कृतिक चीज़ें महिलाओं पर ही सिर्फ थोपी जाती हैं उनको फॉलो करें या नहीं करें, अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन क्या इस वक्त ये कंट्रोवर्सी एक ऐसा मोड़ ले रही है जहाँ पर दो कम्युनिटीज़ के बीच में एक रिफ्ट सी पैदा हो गई है? एग्जैक्टली हम लोगों ने इस पर प्रोटेस्ट प्लान किया था, लेकिन आयसा समाजवादी छात्र सभा और NSUI के काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मत था कि इलेक्शन से पहले अचानक इस कंट्रोवर्सी का इतना बड़ा रूप ले लेना वो काफ़ी संदेहजनक है, क्योंकि हिजाब इज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मुस्लिम विमेंस एजुकेशन। काफ़ी समय से हिजाब करते आ रहे हैं, बहुत वक्त की पुरानी वक्त की बात है ये। लेकिन 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन से पहले, इतने क्रूशल टाइम से पहले ये अचानक से इसका इतना बड़ा रूप ले लेना वो संदेहजनक है। वन थिंग मोर, अगर इस कंट्रोवर्सी से हट के हम ये बात करें कि लिबर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए, सांस्कृतिक चीज़ों का वो पालन तो करें लेकिन साथ में थोपी ना जाए उनके ऊपर ये चीज़ें, तो कितना आपको लगता है कि एक ऐसा आंदोलन चले या एक ऐसी शिक्षा प्रणाली आए जो धीरे धीरे करके इस चीज़ को ख़त्म करे? मेरा मानना है कि अगर आपको कोई हिजाब पहनाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसका भी विरोध करिए, और अगर आपसे कोई हिजाब उतरवाने की ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसका भी विरोध करिए। बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ अ मैटर ऑफ कंफर्ट कि आप किस में कंफर्टेबल हैं लोगों के सामने अपनी बात रखने में, लोगों के सामने अपनी राय रखने में। और जिस देश के राष्ट्रपिता ने कपड़े इसलिए त्यागे थे क्योंकि उस देश में भुखमरी और गरीबी के कारण लोगों के पास कपड़े नहीं थे, उस देश में 21वीं सदी में लड़के भगवा गमछे डाल के इसलिए टहल रहे हैं क्योंकि उन्हें महिलाओं के हिजाब से दिक्कत है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है हमारे साथ कि कहीं ना कहीं ये मैटर पॉजिटिव में जाने के बजाय उल्टा एक बैकवर्ड दिशा में जा रहा है। जैसे कि इस कंट्रोवर्सी में हमने देखा 6 से 7 लड़कियां थी जिनके हिजाब को लेकर के ये तमाम चीज़ शुरू हुई, लेकिन उसके बाद कॉलेज की वो मुस्लिम लड़कियां भी जो हिजाब नहीं पहनती थीं, अब वो भी उतर आई मैदान में हिजाब पहनने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर सही दिशा में जा रही थी तो अब उल्टी बैकवर्ड दिशा में आपको जाती हुई नहीं लग रही है? देखिए, ऑपरेशन वहीं होता है जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, इसलिए आई वुड से कि इनकी अगर इंडिविजुअल लिबर्टी पर छोड़ दिया जाए तो मेरी तरह हम भी हिजाब नहीं करते हैं और भी बहुत सी मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब नहीं करती हैं, तो फिर ये एक अना का, एक ईगो का मसला नहीं बनेगा। अदरवाइज़ ये मुझे भी दिख रहा है कि बहुत हद तक ये ईगो का मसला बन रहा है, और कम्यूनल आग में देश को झोंकने से नफरत जिस तरह से गोली जा रही है उसको बचाने के लिए हमें उनकी इंडिविजुअल लिबर्टी पर छोड़ देना चाहिए। जिन्हें पहनना है वो पहने, और जिन्हें ज़्यादातर तबका नहीं पहनता है मेरे हिसाब से इस सोसाइटी में।
अच्छा, ये भी तमाम तरीके के तर्क दिए जाते हैं कि जो हिंदू लड़कियां हैं वो अगर अपने जैसे चूड़ियाँ और बाकी सब चीज़ें पहन करके आती हैं, जो सिख लोग हैं वो भी पगड़ी पहन करके आते हैं, तो उसे पॉइंट आउट करके इस वक्त हिजाब ही क्यों बाहर निकल रहा है? हाँ एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई सेड कि टर्बन पार्ट है, मतलब रिलीजियस हम इंस्टीट्यूशंस में थे। हाँ, हम मिशनरीज इंस्टीट्यूट में थे, लेकिन वहाँ पे भी जितने भी बच्चे आते थे, सिख बच्चे आते थे, वो पगड़ी पहन के आते थे। सिख में भी 2 तरह के सिख होते हैं, मोना पंजाबी होते हैं और एक पूर्ण रूप से पंजाबी होते हैं। पूर्ण रूप से पंजाबी पग धारण करते हैं, तो जो पूर्ण रूप से पंजाबी होते हैं उन पर ये दबाव नहीं डाला जाता कि आप भी मोना पंजाबियों की तरह पग ना पहनिए। खत्री मोना पंजाबी होते हैं, तो दैट्स क्वाइट सिंपल कि जिन्हें हिजाब पहनना है उन्हें इसकी फ्रीडम होनी चाहिए, और जिन्हें नहीं पहनना है इट्स टोटली फाइन। थैंक यू सो मच। सदफ से हमने बात की, अमीनाबाद में हम निकले हैं, और भी यहाँ जो महिलाएं हैं उनके साथ हम जो अपनी बातचीत है हिजाब को लेकर के वो जारी रखेंगे। तो अमीनाबाद मार्केट में हम बातचीत कर रहे हैं, और हमारा जो इस वक्त कहेंगे आप बातचीत करने के लिए जो लोग जिन्हें हम टारगेट कर रहे हैं वो यंग और गर्ल्स हैं। हमारे साथ एक और मौजूद हैं। आपका नाम प्लीज़? आरती सिंह। आरती वाला स्टूडेंट? या बीकॉम स्टूडेंट। बीकॉम स्टूडेंट। हिजाब कंट्रोवर्सी आपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह सब जगह सुनी होगी, देखा है मैंने। एक बड़ा मुद्दा ये निकल करके आ रहा है कि इस कंट्रोवर्सी से क्या हासिल होगा, और दूसरी तरफ एक ये चीज़ निकल करके आ रही है कि क्या ये गर्ल की पर्सनल लिबर्टी मानी जाए या इसे थोपना माना जाए। क्या विचार रखती हैं आप? देखिए, ये पर्सनल लिबर्टी, ये फ्रीडम उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे चूज़ करती है। अगर उनका मन है हिजाब पहनने को तो पहने। हमारे इंडियन मतलब हिंदू कल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें गर्ल्स के ऊपर है, पर हम वो हमारे ऊपर है कि हम उसे फॉलो करते हैं। अगर मुस्कान उनका मन है उन्हें हिजाब पहनने का, तो आई थिंक उन्हें देना चाहिए। और अगर आपके स्कूल अथॉरिटी कॉलेजेस मना कर रही हैं तो आप पे उससे भी फॉलो करना चाहिए। लाइक स्कूल कॉलेजेस बने इसीलिए कि आप उन्हें मतलब डिसिप्लिन नाम की चीज़ भी सीखें, और आप उसे एक खामखा का कंट्रोवर्शियल मैटर बना रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगता ना। लाइक इलेक्शन का टाइम है और आप उसे खींचे जा रहे हो, सीम्स लाइक कि आप जुड़े हुए हो उन लोगों से, यू नो। तो आई डोंट, वो बस ऐसे ही फालतू लग रहा है मुझे। अच्छा, एक क्वेश्चंस तो एक के बाद एक कड़ी से जुड़ेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूनिफॉर्म इसलिए डाला जाता है ताकि अमीर गरीब और किसी भी धर्म का भेदभाव ना हो। यहाँ पे कितना रेलिवेंट है, सिर्फ स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हिजाब कितना रेलिवेंट और कितना इनरेलिवेंट आपको लगता है? हाँ, देवर लाइक अब यहाँ पे बहुत टाइप के कॉलेजेस होते हैं ना, यू नो, कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप के कॉलेज है। मुस्लिम कॉलेजेस भी होते हैं, वहाँ पे आपको अलाउ रहता है कि प्लीज़ आप पहन के आइए। और ये लाइक यू नो, कॉलेज में आने के बाद आपको थोड़ी बहुत फ्रीडम मिलती है कि आप इतना कुछ कर सकें। पर अब हिजाब की बात आती है तो वो डिपेंड करता है गर्ल्स पे, लाइक यू नो, मैंने बताया आपको। पर अगर आपके रूल्स रेगुलेशंस आपको कहते हैं कि आप प्लीज़ आप उसे फॉलो करो, तो प्लीज़ आप इसे सुनना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ रही हिजाब, लाइक उस पर आप जितना भी बात करो, यू नो, कि वो एक पर्सनल मैटर हुआ, कि वो गर्ल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि शायद अगर उन्हें मन है पहनने का और कॉलेज उसे अलाउ नहीं कर रहा है, तो यू नो उसके पीछे भी कोई बेसिक रीज़न होगा कि कॉलेज उसे क्यों नहीं अलाउ कर रहा है। क्योंकि उसे सारे बच्चों को एक बराबर देखना है, ना उन्हें कोई भेदभाव करना है ना कुछ। तो यू नो, उसे भी फॉलो करना चाहिए, उन्हें उनके कल्चर को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो बस यही है। एक जनरल क्वेश्चन गर्ल को लेकर के मैं आपसे पूछना चाहूँगी। पूरे स्कूल टाइम में ड्रेस पहनते पहनते जब हम लोग 11th-12th तो ग्रेजुएशन में आते हैं तो होता है कब ड्रेस छोड़े और कब हम लोग बड़े स्टूडेंट्स ऐसा फील करें। ऐसे में हिजाब उस वक्त भी पहन करके आना, कितना आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी लिटरेसी और लिबर्टी इन दोनों की ज़रूरत है गर्ल्स के लिए? मैम आई थिंक शायद एजुकेशन सिस्टम इसीलिए है कि ताकि जो भी बच्चे वो इक्वली लगे। सो देयर एवरी रिलीजन हैव इट्स ओन कल्चर। जैसे हिंदूज़ में येलो कलर को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, क्रिश्चियंस में वाइट को। सो ऐसा नहीं है, अगर वो लोग भी चाहे तो वो भी वैसा ही ड्रेसअप करके आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। बट सिर्फ एक ये मुस्लिम कल्चर को इतना वो मत करे। एवरी स्टूडेंट इज़ जस्ट इक्वल, दे ओनली कम टू गेन नॉलेज। सो अगर आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे रादर दैन ऑन क्लोथ्स एंड यूनिफॉर्म, तो वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। आई थिंक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है, जो हिजाब का विरोध कर रहे हैं, पहले उनके पक्ष से पूछ रहे हैं। उनका कहना ये है आप स्कूल में मत पहनिए, बाकी जिस जगह आपका मन कर रहा है आप पहनिए। यहाँ पे आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स ये बिल्कुल बात सही है। वही मैंने बोला ना कि अगर आप अभी से ही ये सब कास्ट और रिलीजन बच्चों में ही डाल देंगे तो आगे जाके ये सब जो होता है, ये बवाल एंड एवरीथिंग, हाँ, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा राइज होती है। क्योंकि हम बचपन से ये डिस्टिंग्विश कर देते हैं, ओ नहीं ही इज़ अ मुस्लिम बिकॉज ही इज़ वेयरिंग दिस, और द चाइल्ड इज़ वेयरिंग नो वो क्या चोटी। तो वो चीज़ें क्यों करना? एक एजुकेशन सिस्टम का मतलब ही यही है कि ट्रीट एवरीवन इक्वल।
और वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलीजन, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जितने भी धर्म हैं उनमें ज़्यादातर जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो उम्मीद की जाती है कि जो औरतें हैं तुम ही निभाओ और तुम ही करो। यहाँ पे कितना ज़्यादा ज़रूरत है कि हिजाब और बुरखे को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में लेते हुए हम इससे अलग करें। मैम पॉजिटिवली हर चीज़ अच्छी है, बट आजकल के टाइम पे लोग वुमेन एम्पावरमेंट का ढिंडोरा बहुत पीटते हैं, बट दे डोंट इवन फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। और बात रही ये जो आप बता रहे हो, सो ये तब तक अच्छा लगता है जब तक आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना आपको लगता है जहाँ पे वो वैलिडेट करना। आप स्कूल में जाके उसको पहन के दिखा रहे हो, सो मुझे वो सही नहीं लगता। और बात रही कॉलेजेस की, तो आप यू आर मैच्योर्ड इनफ, आपको तब पता चल जाता है कि सही और गलत क्या है, तो वो तो फर्दर वो आपका डिसीजन होता है वेदर यू वांट टू वेयर और वेदर यू डोंट वांट टू वेयर। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। योर गुड नेम प्लीज? सौम्या। थैंक यू सो मच सौम्या, थैंक यू। तो यहाँ पे लड़कियों की राय अलग अलग है और राय दोनों पक्ष से आ रही है, एक पर्सनल लिबर्टी के पक्ष से और एक ये कि क्या इस कंट्रोवर्सी को हवा देने की और ज़्यादा ज़रूरत है। खैर, निकले हैं हम अमीनाबाद की गलियों में, आइए चलिए और भी आगे जो महिलाएं जो लड़कियां हैं उनकी राय लेते हैं। तो हिजाब पर बात करने के लिए हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं हैं। आंटी आपका नाम? रईसा खातून। आप यहीं अमीनाबाद की रहने वाली हैं? जी। अच्छा, हाल फिलहाल आपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे सुना होगा हिजाब को लेकर के एक तरह की बहस छिड़ गई है पूरे भारत में। ये बहस शुरू हुई स्कूल से कि स्कूल में कुछ लड़कियां पहन के गई थी, वहाँ पे ये विरोध किया गया कि वहाँ तो ड्रेस पहनी जाती है, आप वहाँ ना पहने क्या कहीं और पहने, इससे अलग रंग भी ले लिया। आप क्या इस पे राय रखती हैं? हमारे लिए तो भैया चाहे स्कूल हो और चाहे मार्केट हो तो हिजाब हम लोग लिए शुरू से वो, चाहे स्कूल हो चाहे वो हो, है ये शुरू से हम लोग की। तो फिर भी थोड़ा हिजाब हो, नहीं तो ऐसे हिजाब पहनने का वो है तरीका कि आंखें सिर्फ आंखें खुली हुई हैं और कुछ नहीं हम लोग नहीं। आप इसको सही मानते हैं? जी। लेकिन एक बात ये आती है, जैसे स्कूल्स या कॉलेज में आपने लड़कियों को देखा होगा, अच्छी यूनिफॉर्म उनकी होती है, सलवार सूट दुपट्टा, वो इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि अमीर गरीब का भेद ना रहे, किसी धर्म का भेद ना रहे, एक समान बच्चे दिखें। तो क्या स्कूल्स और कॉलेजेस में भी आप इसको लागू करने के लिए हैं? अरे जिसकी मर्जी हो वो पहने और जिसकी मर्जी है ना वो करे। अब मगर जिसको वो है अपने दीन की वो है तो वो तो पहने नहीं का, और उनको तो चाहिए तो पहनना ही चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि स्कूल कॉलेज जाए तो हिजाब उतार के जाए। अपना पर्दा तो दुनिया में है ही है, अपना पर्दा रखना चाहिए। दीन के हम लोग में दीन में पर्दा है, चाहे जैसा भी चाहे जहाँ भी आप जाइए। आंखें इतनी खुली है फिर भी बहुत वो है, नहीं तो आंखें हम लोग की आंखें खुली रहती है बस हिजाब में। ठीक है, आपका भी थोड़ा नाम जानना चाहेंगे? ये हमारा नाम है शाहीन। अच्छा, आप भी अमीनाबाद की रहने वाली? जी, आई मेरी जिठानी है। जी। मैं हिजाब के लिए पूछना चाह रही हूँ, क्या अब वो वक्त आ गया है, हम 21वीं सदी में हैं, कि महिलाओं को इस बात की ये तय करने की कि वो हिजाब पहने या नहीं पहने? क्योंकि आपने और महिलाओं को देखा होगा, वो सलवार सूट पहनती हैं, वो साड़ियाँ पहनती हैं, वो भी एक ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें पूरा तन ढका रहता है, डिसेंट होते हैं। तो क्या ये महिलाओं पे छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो अपने मन से चूज़ करें? और वो तो अपनी अपनी वो है, लेकिन हम लोग के मजहब में तो नकाब है ही है, साथ में हम लोग तो वही सभी ओढ़ती हैं। आजकल कुंवारी कोई लड़कियाँ भी पहन रही हैं, कॉलेजों में भी यही चल रहा है, तो क्या करें। हम लोग यहाँ पर्दा बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, और क्या। हाँ। और स्कूल्स और कॉलेजेस जैसे लड़की अपने घर में या बाजार जाते समय करे, जहाँ वो नौकरी कर रही है वहाँ करे, लेकिन स्कूल और कॉलेज जहाँ ड्रेस बनाई गई है वहाँ के लिए क्या सोच रखती हैं आप? अगर वहाँ है तो वहाँ भी चले, मगर हम क्या बताएं, बहुत से लोग घर में पर्दा है, बहुत से लोगों के यहाँ नहीं है पर्दा, उसके हम लोग थोड़ी ना, अब हम लोग के घर में है तो हम लोग कर, अपनी मर्जी है वो लोग, अब हम क्या कह सकते हैं, इसके आगे तो हम कुछ कह सकते नहीं हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा भी ये लगता है कि बाहर निकले और कामकाज करेंगे तो थोड़ा सा पर्दा आड़े आता है? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, हमें तो आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि जैसे कामकाजी महिलाएं हैं, स्कूल में टीचर्स हैं या कहीं और प्राइवेट जॉब करती हैं, उसमें थोड़ा सा हिजाब या पर्दा आड़े आता है? तो वो तो अपना वो है, जिसको मर्जी आप पहन के जाइए और जिसकी मर्जी है ना पहन के जाइए, वो तो अपना अपना वो है बस। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया।
राय अलग अलग, मत अलग अलग हिजाब को लेकर के, और महिलाओं के साथ हमारी ये बातचीत भी जारी रहेगी। आइए कुछ और महिलाओं को ढूंढते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि हिजाब पे वो क्या राय रखते हैं। तो अपनी बातचीत को एक कदम बढ़ाते हुए हम फिर एक महिला हैं, उनकी राय जानना चाहते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम शाहाना बेगम है, मैं कैसरगंज से आई हूँ और मैं एडवोकेट हूँ, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मैम, हिजाब कंट्रोवर्सी आपने सुनी होगी, करीब 10 दिन हो गए, ये अब एक राज्य का मुद्दा नहीं रहा, भारत भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बड़े बॉलीवुड स्टार से लेकर के राजनीतिक लोग तक, और अंतर्राष्ट्रीय भी मुद्दा ये बन चुका है। लेकिन यहाँ पे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि महिलाओं को 21वीं सदी में हम आगे ले जाना चाहते हैं कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े। एक ऐसा मुद्दा जो कि पॉजिटिव तरीके से बहुत आगे बढ़ सकता था, क्या उस पर कुछ राजनीतिक होने लगा और वो मुद्दा पीछे जाने लगा? हाँ, ये राजनीति की है, इसमें कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, अपने अपने हिसाब से जीना चाहिए। जो कोई भी जो पहनना चाहता है, जो फॉलो करना चाहता है, वो अपने अपने हिसाब से करे। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि कोई कैसे जाता है, कोई कैसे पहनता है, ये बचपन के संस्कार होते हैं, इसमें हिजाब के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जिसके मतलब मैं साथ ही प्रैक्टिस करती हूँ, मैं पढ़ी पढ़ी हूँ वहाँ पे, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ पे ये जो बना रहे हैं ये राजनीतिक है, पता नहीं कौन से कहाँ से कौन आए हैं जो बना रहे हैं। हम लोग में तो कभी हिंदू भाई बहनों में कभी मतलब भेदभाव देखा ही नहीं। पूरी मैं सिविल कोर्ट में जो प्रैक्टिस करती हूँ तो कभी मैंने देखा नहीं कि मतलब वो सारे हिंदू भाइयों के साथ मेरी सीट है, मेरा स्टाफ है, सारा सबको इतना मान सम्मान मिलता है, मैं साथ रहती हूँ, कभी मुझे फर्क ही नहीं लगा कि हिंदू मुस्लिम होता क्या है। लेकिन ये लोग हैं जो पता नहीं क्या मुद्दा बनाना चाहते हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं, इस वजह से बोल रहे हैं। लेकिन ये हिजाब का कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, इससे आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये हमारे संस्कार हैं, अपने संस्कार हैं, आप क्या पहनते हो, क्या पहनते हो, सबको मतलब ये मिलना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा जहाँ से उठा वहाँ पे तर्क ये दिया गया कि वो शैक्षिक संस्थान है, शैक्षिक संस्थानों का अपना एक ड्रेस कोड होता है, वहाँ उसको फॉलो करे, बाहर अब चाहे जो करे। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, फॉलो तो वो कर रहे थे ना, मतलब आज से नहीं, मतलब वो बताया उन्होंने जो यहाँ पे हो रहा था कि हम सालों से ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। वो एक पता नहीं क्यों अटेंडम ऐसा बोला गया, अटेंडम मतलब ऐसे अटैक किया गया, क्या बनाया गया, ये तो पहले से मतलब पहले से कभी जो है ऐसा नहीं हुआ था। वो सालों से पहन के ऐसे कंटिन्यू जा रही थी हिजाब, लेकिन ये बाद में जो ऐसा हुआ है ये मुद्दा, तो बाद में अचानक ही अटैक हुआ है। क्या प्रोसीजर बना, क्या सोचा, क्या माइंड हुआ, ये वो जानती हैं, ये वो लोग जानते हैं जो ऐसे लोग कुछ आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम बनाम करने के लिए, ये उनका कोई मुद्दा है। अच्छा, आपको नहीं लगता ये हिंदू बनाम मुस्लिम, एक कम्युनिटी बनाम दूसरी कम्युनिटी के मुद्दे में कहीं ना कहीं जो औरतें हैं वो बीच में घसीट ली जा रही हैं और वो पिस जा रही हैं? क्योंकि यहाँ पे 21वीं सदी में महिलाओं को अपनी मर्जी, उनको इतनी स्वतंत्रता देना कि तुम खुद चूज करो कि तुम कब पहनोगी कब नहीं पहनोगी, ये टोटल तुम्हारी होनी चाहिए, वो चीज़ पीछे खसकती जा रही है। जैसे मैम किसी को जो बचपन से सिखाया जाता है किसी को कि हम क्या पहनते हैं, क्या होते हैं, वो एक बड़े हो के अगर आप उसको मना करो, ऑब्जेक्शन दो, तो वो किसी को समझ में नहीं आता है। ये बचपन से फॉलो करता है इंसान के जो है हमें क्या पहनना है। जो बच्चा एक अंग्रेज के यहाँ पैदा होता है तो वो बचपन से बिना पढ़ाए इंग्लिश बोलता है। आज ये नहीं होता है कि हम बड़े हो के आप हमें ये करो कि आज ये सिखाओ कि आप हमको ऐसे सिखाया कि हम पैंट पहने या हम हिजाब पहने, ये हम बड़े हो गए। अब उसके बाद मेरी मेंटालिटी को बदलना कितना मुश्किल होता है, आप बताओ। अगर आप जानवर के साथ एक बच्चे को डाल दो तो उसी की भाषा में बोलेगा, उसी की भाषा में चलेगा, और आप बड़े हो के इतने आप अगर उसको चेंज करना चाहते हो, ये बिल्कुल सही नहीं है और ये बदल भी नहीं सकता है। किसी की माइंड इतना थिंकिंग नहीं हो सकती। आप हिजाब पहनते हो, आप पैंट पहनते हो, आप इनर वो जो है क्या स्टाफ पहनते हो, इसका जो है स्कर्ट पहनते हो, कुछ भी पहनते हो, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप अपने हिसाब से जीना चाहते हो, हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। और हिंदू मुस्लिम भाई बहन हमारे इतना हमको प्यार मिला है सबसे। मैं इतने बड़े कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, हमारा सारा स्टाफ हिंदू है, कभी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिखा। 2-4 लोगों के जो जैसे हैं, अब हम क्या कहें उनको कि क्यों ऐसे हिंदू मुस्लिम लड़ाना चाहते हैं। मुझे तो कभी फर्क ही नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम कौन है, इतने प्यार से हम लोग रहते हैं। प्रोफेशन में रहती हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने तो कभी फॉलो ही नहीं किया। वो पता नहीं कौन से जनसंघी लोग हैं जो इतना फसाद फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता को अलग करते हैं, अंगभंग करते हैं, वो मेरी समझ से बाहर है। ये एक राजनीतिक और ये एक मुद्दा है इधर से उधर से लड़ाने वाला।
और कुछ नहीं है। बस एक आखिरी क्वेश्चन, सिर्फ महिला स्वतंत्रता को लेकर के, मुस्लिम में भी ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो हिजाब पहनती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं पहनती हैं। क्या ये आपको सारे चीज़ों से हटके महिला स्वतंत्रता, महिला क्या सोचती है, इस अधिकार पे बेस प्रश्न लगता है? इस अधिकार पे कोई जो है बहुत अच्छा होता है, कोई देखो हर समाज में हर जगह पे हर तरीके के लोग होते हैं, चाहे महिलाओं में हो चाहे पुरुषों में हो, सारे में अलग अलग सबकी मेंटालिटी होती है। कोई जो है बाहर पला होता है, कोई संस्कारों में पला होता है, कोई बाहर फास्ट हो जाता है, कोई हॉस्टल का पढ़ा होता है, कोई गांव का। इस हिसाब से महिलाएं फॉलो करती हैं, कोई नहीं भी पहनती हैं, कोई बिल्कुल नहीं पहनती हैं, और कोई जो है हिंदू में भी महिलाएं बांधती हैं, मतलब स्टॉल बांध के आती हैं, सारी बहुत सारी होती हैं। तो ये एक चीज़ सिर्फ मुद्दा जो है इसका नहीं है कि महिलाओं का या मुसलमानों का मुद्दा है, उसमें ऐसी लोग भी लेडीज़ होती हैं जो हिंदुओं में भी पर्दा करती हैं, वो भी स्टॉल बांधती हैं, बराबर आती हैं, हमारी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं। तो ये किसी सब अपने अपने जीने का तरीका है, और उसको कोई प्रतिबंध है, कोई बंद करके जीना चाहता है, कोई खुले में जीना चाहता है, जैसे संस्कार जिसको मिले हैं वो अपना वो फॉलो करता है, वो करने देना चाहिए। और आप बड़े होके किसी के मेंटालिटी को नहीं बदल सकते हैं, किसी को इतना आप नहीं दबा सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से पहनिए ओढ़िए, हम अपने हिसाब से पहने ओढ़े, उसके ऊपर इतना मुद्दा फाउंडेशन बिना मतलब की लड़ाई झगड़ा मारपीट खून कत्ल, ये सब बहुत गलत बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे। थैंक यू। तो महिलाओं की राय हम लगातार जान रहे हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं और महिलाओं की राय जानते हैं। तो हिजाब कंट्रोवर्सी पे हम बातचीत करने के लिए एक और महिला हमारे साथ हैं। मैम, आपका नाम? तनु। आप लखनऊ की रहने वाली? हिजाब कंट्रोवर्सी जो हाल फिलहाल 10 दिन से चल रही है, आपने न्यूज़ चैनल्स में सुना जरूर? जी जी जी। एक मुद्दा ये होता है कि महिलाओं की अपनी राय कि वो क्या कहेंगी, और एक मुद्दा ये होता है कि इशू उठा करके इसे थोड़े वक्त के लिए भुना लिया जाए। क्या राय रखती हैं आप इन दो चीज़ों पर? मेन तो महिलाओं की अपनी सोच होनी चाहिए, उन पे किसी की सोच लदनी नहीं चाहिए। जेंट्स जो कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, तो मेन महिलाएं जो होती है अपनी सोच से पर्दा रखना चाहती तो रखें, नहीं रखना चाहती। अब देखिए गर्मी है, लखनऊ में कितनी गर्मी पड़ती है, अब जेंट्स कहता है पर्दा पहन के ही निकलो, तो सोचिए महिला भी एक इंसान होती है, तो उसकी मर्जी है कि वो पर्दा पहने या ना पहने, डिपेंड तो उसकी सोच पे पड़ता है। तो वो चाहे तो पर्दा पहने, ना चाहे तो ना पहने, किसी को उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, स्पेशली जेंट्स को। और जैसे हम किसी की कम्युनिटी का नहीं कहते, हम लोग हिंदू समाज में पल्ला रखते हैं और मुसलमान मतलब कि जो बुर्का पहनते हैं, तो वो आजकल वक्त बदल रहा है, तो हर वक्त के हिसाब से महिलाओं को भी घर वालों को चाहिए कि बदलना चाहिए। दबा के रखना या किसी तरीके से किसी बंदिश में रखना कि तुम्हें ये करना है तभी घर से निकलना है, तो ये गलत है मेरी नज़र में। डिपेंड महिलाओं को अपनी सोच पे थोड़ा जीने देना चाहिए, ये मेरी राय। अपनी आगे घर कैसे अपने अपने घरों की सोच। कौन सा आदमी बुर्का डाल करके निकलता है, कौन सा मुसलमान परमानेंट टोपी लगाता है? नमाज अदा करने के समय पर आप टोपी लगाते हो, मगर जब आप समाज में निकलते हो तो कितनी बार आप टोपी लगाते हो? नहीं लगाते हो। उसी तरह जब महिला बाहर निकलती है, आप कहते हो हिजाब पहन कर जाओ। हिजाब क्यों पहना रहे हो? क्या हर एक छोटी बच्ची जो सुंदर कपड़े पहनती है वो दिखाना चाहती है कि उसने सुंदर कपड़े पहने, उसको आप ज़बरदस्ती बचपन से उस रवैये में ढाल रहे हो कि आप हिजाब पहनो, आप खुद को ढक कर रखो? क्यों इस तरह की मानसिकता आप हमारी बचपन से बना रहे हो? तो मुस्लिम महिलाओं की गलतियां नहीं हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के लिए बचपन से ही सीख दी जा रही है, परवरिश में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। लेकिन ये चीज़ को हम क्या कहेंगे, आप धीरे धीरे समझाते हुए समाप्त कर सकते हैं। क्या ऐसी कंट्रोवर्सीज जो पुरानी मेहनत की जा रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन पे पानी सा नहीं फेर देती? महिलाओं पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे हम राइट टू चूज़ राइट टू रिजेक्ट कहते हैं, ये हमारी खुद की सोच है कि हमें क्या चुनना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। हर महिला को पता है कि उसे कितना शरीर ढकना है, कितना खुला रखना है। किसी के कहने से बिकनी नहीं पहननी, किसी के कहने से बुर्का नहीं पहनना है। वो खुद की महिला की सोच समझ होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी तरह ये जो पितृआत्मक समाज है, इससे हमें कहीं ना कहीं जो महिलाओं का मुद्दा है उसको आगे बढ़ाकर ले जाना है कि ये महिला शोषित ना कही जाए। ये महिला शोषण जो नाम चल रहा है, इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। उसके लिए पहली चीज़, हमें संसद में 50% आरक्षण चाहिए। हम 50% आबादी हैं,
और आप हमें कहीं ना कहीं 5%, 10%, 20% का संरक्षण दे रहे हैं। हमें आप संरक्षण किस लिए दे रहे हैं? आप हमें संसद में संरक्षण दें 50% का। हर एक प्राइवेट, नॉन प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब जगहों पर 50% अगर पुरुष काम करते हैं तो 50% महिलाएं भी जिस दिन काम करने लगेंगी, किसी महिला को हिजाब, बुर्का, बिकनी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी को भी कुछ करना है, ये पार्टियां, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हर एक सामाजिक मुद्दे को पॉलिटिकल बना लेते हैं, स्कूल कॉलेजेस के मुद्दे को, हिजाब के मुद्दे को, बलात्कार के मुद्दे को, आप क्या कर रहे हैं इस काम के लिए? समाज को बदलने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम है कि जहां पर 5 पुरुष हैं, 1 महिला खड़ी है, वहां वो असुरक्षित महसूस करेगी। क्यों? क्योंकि उसके जैसी दिखने वाली वहां पर कोई और महिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनकी एक बड़ी संख्या में हर उस जगह पर बढ़त होनी चाहिए जहां पर पुरुष पितरात्मक समाज लगातार अखंड पीढ़ियों से बैठा हुआ है, विराजमान है, प्रतिष्ठित है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान। इससे आगे बढ़कर हमें समाज को सोचना होगा। सही कही ये बात, और इसी बात पे मैं अपना अंत करना चाहूँगी कि अब वक्त है विकास की बात करने का, अब वक्त है आधी आबादी के लिए उसका हक दिलाने की बात करने का। लेकिन अफसोस हम हिजाब कंट्रोवर्सीज, ऐसे विवादों में फंस के रह जाते हैं जो शायद समाज के आगे जाने के लिए हमने जितनी मेहनत की है उसे कहीं ना कहीं पीछे खींच के ले आते हैं। खैर, विवाद है, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुलझ कर ये निकलेगा बाहर, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और अपने इस खास कार्यक्रम से हम इजाज़त लेते हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं ऐश्वर्या, JK 24/7 के लिए।